बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच आपका कि आप वीडियोस देख रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो आज हम एनएलपी का जो लेक्चर नंबर 11 देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम एक टेक्निक की तरफ जा रहे हैं जिसे हम रीफ्रेमिंग टेक्निक कहते हैं। अब पहली बात आपने ये जहन में रखनी है, आपने देखें आज मैं एनएलपी को वो एरिया शुरू करना चाह रहा हूँ जिसमें आपने किसी में चेंज प्रोड्यूस करनी है। चेंज पहले मैंने जितने भी आपको टेक्निक्स बताई हैं वो माहौल क्रिएट करने के लिए टेक्निक्स बताई हैं, कुछ चेंज के लिए नहीं बताई। जैसा फ़र्ज़ करें अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखें जिसमें मैंने एनएलपी मोडालिटीज़ की बात की, तो बेसिकली वो एक माहौल क्रिएट करने के लिए टेक्निक थी। मैच एंड मिरर की हमने बात की, बॉडी लैंग्वेज को एनएलपी के साथ अंडरस्टैंड करने की बात की। फिर हमने एनएलपी को हिप्नोसिस के साथ देखा कि अगर आप किसी को हिप्नोटिक स्टेट में एनएलपी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा आपका सेशन। तो ये सारी वो टेक्निक्स मैं पहले बता रहा था जो सही किसी में चेंज प्रोड्यूस करने से पहले आपने वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ जो एक चेंज प्रोड्यूसिंग टेक्निक्स होती हैं, जो किसी में एक चेंज लेके आती हैं। अब चेंज लाने वाली टेक्निक अगर आप तब इस्तेमाल करें जब माहौल क्रिएट हो चुका हो तो वो टेक्निक ज़्यादा अच्छा काम करेगी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी के साथ ट्रस्ट डेवलप कर लिया, यानी मैच एंड मिरर टेक्निक इस्तेमाल की या मोडालिटीज़ के मुताबिक आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने चंकिंग भी कर ली है। तो चंकिंग से आपने ये पता चला लिया कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम आपने उसका हाईलाइट कर लिया, उसके ऊपर आपने एग्रीमेंट भी कर लिया कि हाँ इसके ऊपर हम करेंगे काम। तो जब एग्रीमेंट हो जाता है कि जी हाँ हम करेंगे, तो हम बेसिकली उस इशू को सेंसिटाइज कर रहे होते हैं। सेंसिटाइज करने के बाद आपने उसको चेंज करना है। अब डिपेंड करता है कि इशू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रीफ्रेमिंग यूज़ करते हैं, रीफ्रेमिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो रीफ्रेमिंग यूजुअली कब इस्तेमाल होती है ये पहले समझ लें। देखें, रीफ्रेमिंग हम टेक्निक तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी का स्कूल ऑफ थॉट चेंज करना हो, किसी का आपने कोई एटीट्यूड चेंज करना हो, किसी की परसेप्शन चेंज करनी हो, ठीक है, किसी का आपने कोई ख्याल चेंज करना हो, तो आप रीफ्रेमिंग का इंतखाब कर सकते हैं। किसी को फ़र्ज़ करें एक चीज़ को वो पसंद करता, आप चाहते हैं कि नहीं ये पसंद ना करे, ये करे, यानी कि उसको आपने रीफ्रेम करना हो, उसकी थॉट्स को रिफ्रेम करना हो, तो हम रीफ्रेमिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रीफ्रेमिंग का पहले समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखें, रीफ्रेमिंग फ्रेम से लिखना है कि देखें फ़र्ज़ करें जिस तरह आपको ये एक फ्रेम नज़र आ रहा है। अब इस फ्रेम में होता क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने अक्सर देखा होगा कि एक आपके पास तस्वीर है, आपने उसको फ्रेम करवाया। जब आप उसको फ्रेम करवाते हैं तो समटाइम वो तस्वीर आपको अच्छी नहीं लग रही होती। आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार इसका फ्रेम अगर चेंज हो जाए तो यही तस्वीर अच्छी लगने लग जाएगी। तो हम करना क्या है, हमने करना क्या है, चीज़ वही रहने देनी। हमने उसका फ्रेम अब जब हम चेंज करेंगे तो वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी। तो उस टेक्निक को हम रीफ्रेमिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिचुएशन है, और सिचुएशन क्या है कि एक ये खेत है और एक साइड पे ये दो इंडिविजुअल्स हैं, दो लोग हैं, एक ये लड़की है और एक ये बाबा जी हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये सिचुएशन है, ये फ़ोटो है, ठीक है। फ़ोटो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एक फ़ोटो है। अब इसमें मैं एक फ्रेम, इस जगह को मैं फ्रेमिंग करता हूँ बारिश के साथ। फ़र्ज़ करें कि ये फ़ोटो है, ये बाबा जी आप देखें, और ऊपर से बारिश हो रही है, और बारिश होना एक फ्रेम है। अब वो बाबा जी उस बारिश से परेशान है, उनको वो अच्छी नहीं लग रही, बारिश अच्छी नहीं लग रही। अब होता क्या है, इसका मतलब है कि वही बारिश आप इस बच्ची को देखें, जब बारिश पड़ रही तो बच्ची कितना एंजॉय कर रही। इसका मतलब है सिचुएशन एक है, जब आप फ्रेम चेंज करते हैं तो किसी के लिए वो फ्रेम अच्छा और लगता है, किसी के लिए वो बुरा लगता है। तो इस तरह क्या होता है कि जब भी आप किसी का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप ऐसे मेंटोर, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चल के आता है कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, आप मुझे ये इस तरह पसंद है, लेकिन ऐसे मेंटोर आप समझते कि नहीं ये इसके लिए अच्छा नहीं है, तो अब आप
उसके लिए एक रीफ्रेमिंग करेंगे ताकि उसका स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो जाए। अब ये रीफ्रेमिंग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें आपने किसी की करियर काउंसलिंग करनी है। फ़र्ज़ करें आपका बच्चा है, वो कहता है कि जी मैंने शोबिज़ में जाना है, मैंने फिल्मों में जाना है, लेकिन आप समझते हैं कि ये डॉक्टर बने, आप एज ए इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि शायद इसका स्कोप नहीं है, हमारे कंट्री में इसका स्कोप नहीं है, तो हमारे कंट्री में एक डॉक्टर का अच्छा स्कोप है, तो आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप उसको रीफ्रेम करें। और आई एम श्योर कि अगर आप रीफ्रेमिंग टेक्निक सही यूज़ करेंगे तो आपका बच्चा विद इन मोमेंट्स इस चीज़ पे एग्री हो जाएगा कि हाँ मैं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह आप किसी को कोई चीज़ पसंद करवाना चाहते हैं तो आप रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। मैं आगे जाकर इंशाल्लाह आपको मिसालें देता हूँ। फर्ज़ करें मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं रीफ्रेमिंग में ही रीफ्रेमिंग यूज़ कर लेता हूँ आपकी इजाज़त से। देखें, ये एक आदमी है, इसको देखें, ये केले का छिलका है। अब सिचुएशन एक ही है, केले का छिलका है और ये इसके स्लिप होता है। अब जब स्लिप होता है तो हम इसको देख रहे हैं, वो स्लिप हो रहा है। अब जो स्लिप हो रहा है वो क्या फील कर रहा है? उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सिचुएशन उसको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपको लग रही। इसका मतलब सिचुएशन एक है, क्योंकि हमारा फ्रेम डिफरेंट है, उसका फ्रेम डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी का माइंडसेट, किसी के थॉट्स चेंज करना चाहते हैं तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप उसको चेंज कर सकेंगे। लेकिन इसको अपने इस्तेमाल, मैं आपकी इजाज़त से मैं एक ना मिसाल देता हूँ, मैं आपकी इजाज़त से मैं एक सेल की मिसाल देता हूँ जो आप हर बंदे को समझ आ गई, क्योंकि वो हर बंदा उसको एक्सपीरियंस कर चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक शू शॉप के ऊपर जाते हैं, आप जूता पसंद करते हैं, आपको वो पसंद आ जाता है। फ़र्ज़ करें वो जूता आपको पसंद करवा रहा है, वो ब्राउन जूता है। फ़र्ज़ करें आप जूता लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि आप पहले पहन के देख लें तो फिर हम देख लेते हैं, पहले एक साइज़ पूरा करें। वो आपको ब्राउन शूज़ देता, आपको पसंद आ जाता है कि हाँ ये ठीक है, मेरे लिए कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे ब्लैक चाहिए। अब अगली बात आपने सुननी है कि मुझे ब्लैक चाहिए। अब वो जब देखता है कि मेरे पास तो ब्लैक है ही नहीं, या फ़र्ज़ करें उसके पास ब्लैक है तो वो ब्लैक लेके आ जाता है, उसको दे देता है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास अवेलेबल थे तो आपने वो चीज़ चेंज करके उसको दे दी, तो उसको पसंद ही, उसने ले ली। अब इस तरह अगर आप रीफ्रेम कर रहे हैं तो इसको हम कंटेंट रीफ्रेमिंग कहते हैं। मैं रीफ्रेमिंग की टाइप भी आपको बता रहा हूँ कि रीफ्रेमिंग की दो टाइप होती है, एक कंटेंट रीफ्रेमिंग होती है, अगर आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ उसको ऑफर कर दें तो ये कंटेंट रीफ्रेमिंग है। फ़र्ज़ करें वो आपके पास जैसे आया, उसने ब्राउन शूज़ पसंद किए, लेकिन उसने कहा कि मुझे ब्लैक चाहिए, तो उसके पास ब्लैक थे तो उसने ला के दे दी कि ये ले लें। उसने ब्लैक को रीफ्रेम कर दिया, आपने उसको चीज़ दे दी। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? फॉर एग्जाम्पल उसके पास ब्लैक अगर है ही नहीं तो वो शॉपकीपर तो यही चाहेगा कि वो इसको सेल आउट करे, तो वो वहाँ पे अक्सर रीफ्रेम करता है। रीफ्रेम कैसे करता है? कई तरीके हो सकते हैं। वो इस तरह रीफ्रेम करेगा, अच्छा देखें सर जी पता बात क्या है, जिस तरह आपकी पर्सनालिटी है ना उसके ऊपर ये ब्राउन ही आपको सूट करेंगे, ब्लैक का मसला नहीं, मैं ला देता हूँ, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी है इसके ऊपर ब्राउन ही अच्छा लगेगा। तो साथ उसने क्या, माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी जिस तरह आपका गोरा कलर है उसके साथ ये चीज़ें अच्छी लगेगी। आप फौरी तौर पे इमोशनल होते हैं, फौरी तौर पे आप जब इमोशनल होंगे तो आप वो इवन ब्राउन भी ले लेंगे। इसका मतलब आपने उसको रीफ्रेम कर दिया। अब इस तरह की रीफ्रेमिंग को हम कॉन्टेक्स्ट रीफ्रेमिंग कहते हैं। आपने कंटेंट नहीं चेंज किया, दे आप उसको ब्राउन ही रहे, लेकिन आपने उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे चेंज किया कि उसको वो शूज़ पसंद आ गए। तो इस तरह क्या होता है कि ये आप इस तरह रीफ्रेम कर रहे होते हैं किसी चीज़ों को। हाँ, रीफ्रेम करते हैं। अब रीफ्रेम देखें, एनएलपी की टेक्निक है, एनएलपी की टेक्निक रीफ्रेमिंग है। अब रीफ्रेमिंग अगर आप हिप्नोटिक अंदाज में यूज़ करेंगे कि आपने क्लाइंट को हिप्नोटाइज किया हुआ है, तो क्या होगा कि वो एनएलपी की रीफ्रेमिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हिप्नोटाइज मैंने आपको क्या किया, मैंने उसको एक इमोशनल बात की है,
इमोशनल बात मैंने क्या की कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ना, इसके ऊपर सिर्फ ब्राउन ही शूज़ सूट करते हैं। और साथ मैंने ये एंकर भी दिया, इसकी वजह से एंकरिंग टेक्निक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जब ये आप करेंगे तो वो जल्दी से उस ब्राउन को ज़्यादा पसंद कर लेता है। हाँ, ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी आप इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप उसकी मोडालिटी के मुताबिक बात कर रहे हो। पिछली टेक्निक्स भी साथ अब आपने लगानी है। मोडालिटीज़ क्या है, फ़र्ज़ करें उसकी ऑडिटरी मोडालिटी है या विजुअल है, ठीक है, आप विजुअल को आप लाउड वॉइस टोन में बात करें, काइनेस्थेटिक है तो स्लो वॉइस टोन में बात करें, उसको बिठा के बात करें। अच्छा इधर मैं आपको ये जूता पसंद करता, आप बैठे प्लीज़, मैं आपको, ठीक है। तो जिस तरह की मोडालिटी होगी आपने उसको उस तरह ही जो है वो बात करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। रीफ्रेमिंग के साथ साथ आपने मोडालिटी का भी ख्याल करना, ठीक है। आपने उसके, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि रीफ्रेमिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आपने उसको कल्चर को जहन में रखना है, उसके रिलीजन को जहन में रखना है, ताकि आप उसको इस तरह रीफ्रेम करें कि उसको बहुत अच्छा लगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।